नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सभी का प्रोफेसर निरंजन लर्न इंश्योरेंस अकेडमी के द इंश्योरेंस न्यूज़ के नए वीडियो में मैं निरंजन अवसरे। फ्रेंड्स, आरबीआई ने रिसेंटली अपना बोरोइंग प्लान पब्लिश किया है, जिसमें उन्होंने ये दिया है दैट द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ गोइंग टू इशू फर्स्ट टाइम इवन इन हिस्ट्री द 50 years long term bond considering the growth in insurance sector and from the insurance companies। हाँ, फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट इसे इशू करने के लिए जा रही है। अब ये इन्फॉर्मेशन क्या है, ये बोरोइंग प्लान में क्या लिखा है, ये जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, उसके साथ साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें और जैसे ही सब्सक्राइब करोगे बाजू में जो छोटा सा बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। अभी हम देखते हैं दैट व्हाट इज़ डिस्कस इन आरबीआई रिसेंट बोरोइंग प्लान। दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि आरबीआई हैज़ पब्लिश्ड इट्स रिसेंट बोरोइंग प्लान इन विच इट कंटेंड first time the union government is going to first time issue a 50-year bond considering demand or growth from the insurance sector। तो अभी इसका क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या डिटेल है, ये हम जान लेते हैं। गवर्नमेंट इन द अभी अक्टूबर से फरवरी के बीच में अराउंड 6.55 ट्रिलियन रुपीज़ का इशू लाने के लिए जा रहा है, डेट इशू लाने के लिए जा रहा है, सॉवरेन बॉन्ड्स इशू लाने के लिए जा रहे हैं। आउट ऑफ दैट 300 बिलियन रुपीज़ का अराउंड 300 बिलियन रुपीज़ का इशू साइज है इस फर्स्ट एवर 50 ईयर्स बॉन्ड, जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाला बॉन्ड है। करंटली इंडिया में 30 to 40 ईयर्स के आसपास के बॉन्ड्स चलते हैं, बट कंसिडरिंग द ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर एंड पेंशन सेक्टर ऑल्सो, मतलब जो उसका सब सेक्टर ही है, गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस सच कैटेगरी ऑफ बॉन्ड। ऑब्वियसली गवर्नमेंट हैज़ एन अटेम्प्ट कि नेक्स्ट ईयर जो फेडरल इलेक्शन है उससे पहले काफ़ी सारा एक्सपेंडिचर करना है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिखाना है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिखाना है। इसके लिए गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्लानिंग टू इशू द बॉन्ड एंड टू रेज विद लोन्स फ्रॉम दिस बॉन्ड। बट साथ ही साथ ये डिमांड इंश्योरेंस सेक्टर से भी आ रहा था, या फिर यह ग्रोथ हो रहा था इंश्योरेंस सेक्टर का। उन्हें देखते हुए गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डू सो, एंड स्पेशली दिस मूव हैज़ कम when Indian bond market या फिर Indian bond categories get entry in world's largest bond index called as JP Morgan Chase and Company का emerging market index में। यह मुद्दा तब आया जब गवर्नमेंट को, मतलब इंडियन बॉन्ड इंडस्ट्री को यहाँ पे, जो कि JP Morgan Chase का दुनिया भर का सबसे पॉपुलर बॉन्ड इंडेक्स है, जो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है, वहाँ पे उसे एंट्री मिला है। तो उसके लिए फर्स्ट हम देखते हैं कि हाल ही में सिनेरियो क्या है। हाल ही में सिनेरियो ऐसा है दैट इन इंडियन बॉन्ड मार्केट अराउंड 30-40 ईयर्स टेन्योर के बॉन्ड्स मैक्सिमम ड्यूरेशन के चलते हैं, एंड मेजरली जो सॉवरेन बॉन्ड्स इशू होते हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट कौन होते हैं, दैट आर इंडियन बैंक्स। एंड इफ़ यू सी करंट सिनेरियो में द मैक्सिमम कमिटमेंट ऑफ एनी इंडियन बैंक इज़ अराउंड 10 ईयर्स। मीन्स जो आपकी FDs होती है, जो आपकी टर्म डिपॉजिट्स होती है, वो नॉर्मली होती है आपकी 10 ईयर्स की। नॉर्मली जो मैक्सिमम इंडिया में है वो 10 ईयर्स का बॉन्ड है। एंड जो बाकी डिपॉजिट्स होती है, लाइक आपकी सेविंग्स हो गई, करंट डिपॉजिट हो गया, दीज आर कॉल्ड एज डिमांड डिपॉजिट। ये कभी भी विड्रॉ हो सकती है। ये आपकी शॉर्ट टर्म वाली डिपॉजिट्स होती है। जनरली इंडियन बैंक्स आर मोर इंटरेस्टेड इन्वेस्टिंग देयर फंड्स इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म बॉन्ड्स और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, बट वो भी द मैक्सिमम ड्यूरेशन इज़ अराउंड 20 ईयर्स के आसपास। जो इंडियन बैंक्स इंडस्ट्री है, जो इंडियन बैंक्स मेजर इन्वेस्टर है इन सॉवरेन बॉन्ड्स, वो 10-20 ईयर्स के आसपास तक के बॉन्ड्स में ही ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, क्योंकि उन्हें ऑलवेज दे वांट अ लिक्विडिटी। बैंक्स आर ऑलवेज रनिंग ऑन अ लिक्विडिटी। जनरली इनके प्राइसेस हाई रहते हैं एंड द यील्ड इज अगेन लो, क्योंकि इंडियन बैंक्स इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ही लिक्विडिटी को, जैसे मैंने कहा कि प्रेफरेंस देती है। अगर कोई डिपॉजिट निकालने को आता है, वेदर इट्स अ
from your current account, from your saving account, or even someone comes to dissolve their FDs, or if RD of any person gets matured, वहाँ से बैंक को कोई भी पैसा चाहिए सो दैट डिमांड ऑफ दैट कस्टमर कैन बी फुलफिल, वो पैसा आराम से विड्रॉ कर सकता है. एंड जनरली बिकॉज ऑफ दिस the yield in a short term bonds or in such 10 years bonds also little bit low. Now the question comes for the life insurance sector and for pension sector. Life insurance and pension sector के demand commitment always longer. यानी लाइफ इंश्योरेंस और पेंशन अगर हम दोनों के बारे में बात करेंगे, सो इन दिस केस, इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, नो एनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कैन एक्सपेक्ट कि जो भी उनके पॉलिसी होल्डर है वो शॉर्ट टर्म में यानी पॉलिसी निकालने के बाद तुरंत बाद ही उनकी डेथ हो जाए. अदरवाइज उनका अंडरराइटिंग एक्सपेंस रिकवर उतना होता नहीं है, स्पेशली द कॉस्ट विच इज़ इनकर्ड इन द इनिशियल ईयर्स, वो उनकी रिकॉर्ड उतनी रिकवर होती नहीं है. सो वो ऑलवेज ट्रेंड करते हैं कि जो भी डेथ हो जाए किसी पॉलिसी होल्डर की उनके, दैट विल बी इन अ प्रोलॉन्ग टर्म. जितना ज़्यादा वो डेफर कर सके उतना ज़्यादा, मतलब उतना ज़्यादा वो एक्सपेक्ट करते. सेम केस हैपन्स विथ पेंशन फंड्स. नॉर्मली जो भी पेंशन फंड है, नाउ कंसिडर हियर पेंशन फंड्स, प्रोविडेंट फंड्स, NPS एंड ऑल अदर टाइप्स ऑफ दैट रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम जो कि प्रोलॉन्ग बेसिस पे एन्युटी प्रोवाइड करती है. दे हैव ऑल्सो अ कमिटमेंट ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन 50-60 ईयर्स. कैसे? डेफर्ड पेंशन प्लान्स इंडिया में ऑलवेज आर डेफर्ड पेंशन प्लान्स. सो एनी पर्सन जो कि वो पेंशन पॉलिसी को बाय करता है, जो कि पेंशन स्कीम को बाय करता है, फिर उसमें इन्वेस्ट करता है, इफ़ इज़ इन्वेस्टिंग इन 25 ईयर्स और 60 ईयर के आसपास अगर उनका रिटायरमेंट एज है जहाँ से वो इनका पेंशन चालू हो रहा है, सो वो डेफरेंट पीरियड ऑटोमेटिकली 35 ईयर्स का हो जाता है. एंड दैट पेंशन प्लान नीड्स टू प्रोवाइड द पेंशन फॉर से अगेन फॉर 20 ईयर्स, दैट्स और 20 ईयर्स की. सो ये आगे जाके मतलब ये 20 ईयर्स जो कि पेंशन के और ये डेफरमेंट 35 ईयर्स का, सो ऑन एन एवरेज ये 50-60 आसपास के ईयर्स के आसपास में ये पूरा प्रोविजनिंग करना पड़ता है किसी पेंशन फंड को. एंड करंट बॉन्ड्स ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड्स इज ऑलवेज अराउंड 30 to 40 ईयर्स. यानी किसी पेंशन प्लान या फिर लाइफ इंश्योरेंस प्लान में से कोई भी बॉन्ड्स में यहाँ पे इन्वेस्ट करता है, तो फॉर दैट पेंशन स्कीम और फॉर दैट लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, बिफोर लाइफ इंश्योरेंस लाइबिलिटी गेट सेटल या फिर पेंशन लाइबिलिटी गेट सेटल्ड, उनके हाथ में पैसा आ जाता है, बट उसमें डिफरेंस जो टाइम गैप रहता है दैट इज़ वास्ट. मतलब 40 ईयर्स के आसपास फॉर एग्जाम्पल किसी प्लान ने इन्वेस्ट किया है किसी प्लान के थ्रू से, और किसी पेंशन फंड की लाइबिलिटी 40-50 ईयर्स के बाद स्टार्ट हो रही है और उससे पहले उनके पास मैच्योरिटी पैसा आ जाता है फ्रॉम दैट बॉन्ड. देन जब उनके पास पैसा आता है तब से जब वो लाइबिलिटी सेटल होनी चाहिए तब तक के डिफरेंट टाइम गैप में दे नीड टू आइदर सर्च अ प्रोडक्ट विच कैन गिव अ सच हाई इंटरेस्ट रेट सो दैट द फंड कैन ऑल्सो गेट अक्यूमुलेट, एंड वो पेंशन का जो एन्युटी उनके कॉर्पस से, एन्युटी को जो रिक्वायर्ड कॉर्पस रहता है उनसे मैच हो जाए, या फिर दे नीड टू कीप द मनी एज इट इज़. बट इसमें उन पेंशन होल्डर्स या फिर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को भी थोड़ा सा डेंजर रहता है अबाउट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. एंड सो वो हमेशा ये चेक कर रहे रहते हैं कि कितना ज़्यादा उन्हें और इंटरेस्ट मिल सकता है, सो दैट द फंड कैन गेट अक्यूमुलेटेड, एंड पेंशन होल्डर्स या फिर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज इन दोनों के लिए एक एडिक्वेट मनी हो जाए सो दैट दे कैन सेटल देयर लाइबिलिटीज़. गवर्नमेंट ने इन्हीं सारे बातों को ध्यान में रखते हुए, मीन्स कंसिडरिंग देयर कैपेक्स एक्सपेंडिचर, देन अदर टाइप्स ऑफ सोशल स्कीम्स एंड इंश्योरेंस कंपनी का भी ग्रोथ हो रहा है इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, ये 50 ईयर्स के बॉन्ड्स इशू करने को जा रही है. साथ ही साथ अभी हम देखेंगे, सो इन रिसेंट ईयर्स द इंश्योरेंस कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हेवीली इन्वेस्टमेंट हो रहा है इन गवर्नमेंट बॉन्ड, वेरियस काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड. बट चूँकि देयर इज ऑलवेज अ मिसमैच इन देयर लायबिलिटीज एंड देयर एसेट्स अभी भी, सो गवर्नमेंट ये चाहती है कि उनकी मतलब जो भी पेंशन फंड्स या फिर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनकी लायबिलिटीज और उनके एसेट्स दोनों मैच हो जाए, एंड हैंस गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू सो.
अभी ये गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी या फिर पेंशन फंड से क्यों इतना ज़्यादा ग्रोथ डिमांड हो रहा है? द थिंग इज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल इन मिडल क्लास. एज वी कैन सी, हर एक घर में ऑन एन एवरेज 2 पीपल्स विच हु आर गोइंग टू देयर जॉब एंड हु आर अर्निंग सम सैलरी और सम इनकम फ्रॉम देयर जॉब. सो मिडल क्लास का ग्रोथ हो रहा है एंड साइमल्टेनियसली मेजर परसेंटेज ऑफ द मिडल क्लास इज इन्वेस्टिंग अपार्ट फ्रॉम देयर एक्सपेंडिचर. दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन इंश्योरेंस एंड पेंशन प्रोडक्ट्स इन अ हेवीली मैनर, कंसिडरिंग अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अपार्ट फ्रॉम देयर अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज ऑल्सो. सो उनके वजह से इंश्योरेंस कंपनी के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज कमिंग from various insurance product, from various pension scheme. Huge amount of premium is accumulating and वो प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनीज को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, बट एट क्वाइटली लोअर रेट एंड फॉर लोअर ड्यूरेशन. सो यही गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी प्रीमियम आ रहा है, गवर्नमेंट को प्रीमियम आ रहा है इंश्योरेंस कंपनी या फिर पेंशन फंड के थ्रू से, दैट शुड बी प्रॉपरली इन्वेस्टेड. इससे अभी फ़ायदा क्या होगा इंश्योरेंस कंपनी को? द मेजर बेनिफिट फॉर द इंश्योरेंस कंपनीज कंसिडरिंग दिस काइंड ऑफ इशू फ्रॉम गवर्नमेंट इज नाउ इंश्योरेंस कंपनीज कैन मैनेज देयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज मोर एक्यूरेटली और मोर कन्वीनियंटली रादर आई कैन से. क्योंकि अभी उनके पास 50 ईयर्स का बॉन्ड्स अगर में ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, सो दैट दे कैन इन्वेस्ट प्रॉपरली. वो अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि सो दैट एक तो उन्हें हाई रिटर्न तो मिलेगा कंसिडरिंग जो इनका अभी का रिटर्न है. क्योंकि ये बात हमेशा आप ध्यान रखोगे कि इंश्योरेंस कंपनी को भी अपने टोटल इन्वेस्टमेंट फंड में से अराउंड 50-55% फंड जो रहता है दैट नीड्स टू बी इन्वेस्ट इन वेरियस फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़. सो उनका ऑलमोस्ट 50-55% प्रीमियम का, टोटल इन्वेस्टेबल प्रीमियम का गोज़ इनटू इन्वेस्टमेंट इन वेरियस काइंड ऑफ सिक्योरिटीज़. और उसमें भी अराउंड G-Sec सिक्योरिटीज़ भी होंगी, उनमें ज़्यादा वो करना पड़ता है. उन बॉन्ड्स 50-55% में से भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम उनका G-Sec सिक्योरिटीज़ में जाता है. सो अभी जो भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स ला रही है वो 50 ईयर्स के फर्स्ट टाइम ला रही है. इसका मतलब ये तो ज़रूर है दैट देयर विल बी अ हायर इंटरेस्ट रेट एंड इंश्योरेंस कंपनीज विल अर्न लिटिल बिट हायर देन व्हाट दे आर अर्निंग नाउ. एंड मेन थिंग उनका एसेट्स जो भी उनका बॉन्ड्स के इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे वो, और उनका जो भी इंश्योरेंस का क्लेम है लॉन्गर टर्म के, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के एंड पेंशन फंड्स या फिर पेंशन स्कीम प्रोवाइड करने वाले के, दैट कैन बी ईजीली मैच्ड. उन्हें जो मिसमैच का प्रॉब्लम आता था, इंटरेस्ट रेट रिलेटेड प्रॉब्लम आता था, दैट कैन बी लिटिल बिट रिजॉल्व. आई एम नॉट सेइंग दैट इसके बाद भी सारे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट बाय एन इंश्योरेंस कंपनी रिजॉल्व हो जाएंगे, बट डेफिनेटली उसमें से कुछ ना कुछ हद तक इंश्योरेंस कंपनी पेंशन फंड्स के प्रॉब्लम ईजिली रिजॉल्व हो जाएंगे. ऑल्दो ये जो बॉन्ड्स है ये 50 ईयर्स के बॉन्ड्स हैं. सो दीज बॉन्ड्स आर ऑलवेज प्रोन टू द रिस्क ऑफ इंटरेस्ट रेट. यानी अगर लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट रेट्स थोड़ा सा भी फॉल आ जाता है, ऑटोमेटिकली दैट विल रिड्यूस द प्राइजेस ऑफ द बॉन्ड एंड अल्टीमेटली दैट विल दो द यील्ड विल इंक्रीज, बट इंटरेस्ट रेट रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशंस की वजह से इन बॉन्ड्स में थोड़ा बहुत तो ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स वॉलेटिलिटी रहेगी. बट स्टिल इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही मेजर डेवलपमेंट है दैट नाउ दे हैव गेटिंग एन ऑप्शन फ्रॉम दिस अक्टूबर दैट दे कैन इन्वेस्ट इन मोर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, जो भी अभी इंडिया में नहीं है, जो कि अभी इंडियन गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू इशू दिस प्राइस. इसके माध्यम से अभी इंश्योरेंस कंपनी का जो भी पूरा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है या फिर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है ये टोटली चेंज होगा. साइमल्टेनियसली पेंशन फंड्स एंड पेंशन स्कीम्स का भी उनका भी चेंज हो जाएगा. ये लैंडस्केप टोटली चेंज हो जाएगा. गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव यही है कि ऑब्वियसली कैपेक्स तो बढ़ाना ही है, साथ ही साथ इंडियन डेट मार्केट को दे नीड टू रीच एट $1 ट्रिलियन, अराउंड $1 ट्रिलियन
यहाँ तक डेट मार्केट का, इंडियन डेट मार्केट का टर्नओवर होना चाहिए। एंड उसी वजह से जो भी बैंक्स के थ्रू जो आ रहा है इन्वेस्टमेंट, जो कि मेजरली 10 टू शॉर्ट टर्म है या फिर मीडियम टर्म है, जो लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो थोड़ा सा कम करके उन पर से जो रिलायंस है उनके तरफ से जो भी ट्रस्ट है वो थोड़ा सा, जो वेटेज है वो थोड़ा कम करके more and more should come from now life insurance companies and from pension product। सो एक होलसम ऑब्जेक्टिव, होलसम फ्रेमवर्क लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू इशू द फर्स्ट एवर, इंडियाज फर्स्ट एवर 50-year बॉन्ड, लॉन्ग टू लॉन्गेस्ट टर्म मैच्योरिटी बॉन्ड इशू करने जा रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू स्पेशली अट्रैक्ट इंश्योरेंस, कंसिडरिंग द राइजिंग ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस मार्केट इन इंडिया एंड स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस मार्केट एंड पेंशन फंड्स। ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है और इसका आने वाले पीरियड में इंश्योरेंस कंपनी में और क्या इम्पैक्ट होगा ये हम जल्दी देखेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक फिर से रिक्वेस्ट है आपको, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को बहुत सारा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाद तुरंत बाजू पे बेल आइकन है उसे दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। और हाँ, बिना भूले आपके कमेंट्स इस डेवलपमेंट पे क्या है ये नीचे हुए दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।